आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? उपभोक्ताओं की आय, उनके अपने मूल्य, उपभोक्ताओं की रुचि, उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं। तो वी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, उनके अपने मूल्य। अगला प्रश्न देखेगा, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? केंद्रीय सरकार, एसोचैम, भारतीय रिजर्व बैंक, फिकी। भारत में मौद्रिक नीति जो है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट जारी करता है आरबीआई, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में भी होते हैं। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओस्बोर्न स्मिथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, सीडी देशमुख। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी निवेश, निव्वल विदेशी निवेश, मूल्यह्रास व्यय, निजी उपभोग व्यय। क्या शामिल नहीं किए जाते? मूल्यह्रास व्यय। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा चौथा, निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण। मजदूर संगठन, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, लाभ डुग्लस उत्पादन फलन Q बराबर ये किस पर आधारित है? मापक का विकासमान प्रतिफल, मापक का ह्रासमान प्रतिफल, मापक का स्थिर प्रतिफल, मापक का अस्थिर प्रतिफल। मापक का स्थिर प्रतिफल, ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? संसद के सत्र का अंत, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, दिनों दिन कार्रवाई का अंत, इनमें से कोई नहीं। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में विषम क्या है? दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय रेल, किंग फिशर एयरलाइंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। निम्न में विषम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 का संबंध नहीं है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अस्पृश्यता के निषेध की घोषणा करने से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईरता सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद भार इन्होंने संभाला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। और नेहरू के बाद नंबर अब आ गया है मोदी जी का। मोदी जी भी लगातार ये तीसरी बार, ये इनका ये तीसरा कार्यकाल है, लगातार तीसरी बार ये जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू के बाद नंबर आता है मोदी जी का, जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां? आंसर हो जाएगा 61वां। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न हमारा 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? महेंद्रपाल, महिपाल, राज्यपाल या तेजपाल? 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो मंदिर है ना, तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मिलान करने वाले भी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शक संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, और शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, और शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। कलचुरी संवत की शुरुआत 248 ईसा पूर्व में हुई थी, और गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से जो आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है कि GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। GIS किसका लघु रूप है? तो GIS जो है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का लघु रूप है। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर कौन थे? 21वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर या 22वें तीर्थकर? महावीर कौन थे? तो महावीर जो है ना, ये 24वें तीर्थकर थे। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 15वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज, रावी। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय के परे की नदी है। सतलुज नदी जो है ना, ये हिमालय से परे की नदी है। तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा 16वां, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्री, गार्गी? गार्गी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नीचे देखिए, कूट का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। एक तरफ है वन की प्रकृति, दूसरी तरफ है क्षेत्र। इनका जो है आपको सुमेल करना है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। शिलोंग उष्णकटिबंधीय सदाहरित, शिवालिक मानसून, नीलगिरी संतुलित, पश्चिम बंगाल मैग्रोव। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, 18वां क्वेश्चन है, निम्न में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह? सिपाहियों का विद्रोह। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं प्लासी के युद्ध की मैं बात करूं तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना, कृष्णा नदी पर अवस्थित है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा अरब सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर तथा काला सागर, लाल सागर तथा अरब सागर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ना, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक या एंटीहिस्टामिन। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? प्रशांतक। आंसर की अगर हम बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कुकुट, शुतुरमुर्ग, बदख, मोर। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? सो गाइस कूटक जो है ना, ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किसमें उत्पन्न होते हैं? स्टेट्रोमाइजिस या एस्प्रिलिस, पेंसिलिस या बैसिलिस। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्टेट्रोमाइसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शब्द जो है थोड़े से कठिन है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? क्लोरोफिल, कैरोटेनाइट, फाइकोसाइनिन या प्लास्टिड। वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? कैरोटेनाइट। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के बहुलक हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स, गनोरिया। देखिए काली मौत जो है ना ये प्लेग को कहते हैं। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? किस कारण से ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूम रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसका वेग एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का तुरंत वाष्पीकरण हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने सबसे अधिक पदक किस ओलंपिक में जीते? बीजिंग ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक। अगर हम आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31वां क्वेश्चन देखेगा। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु लेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? राडार, सोनार, पुकर, इनमें से कोई नहीं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतु लेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। LAN किसका लघु रूप है?
लोकल एरिया नोट्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोट्स, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो अगर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सिलिकेट। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो धातु मल के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन याला तो हो गया है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब H गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अचानक कम हो जाता है। इसे आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी, यानी कि बढ़ जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयतन। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। सही आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। निम्न में से कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? पार्थेनियम, गजघास, जल शंबूल, ए तथा बी दोनों। जल शंबूल। आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? वर्ष 1979, वर्ष 1980, वर्ष 1984, वर्ष 1986। वर्ष 1986 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इसमें किस प्रकार की मदद मिलती है? परिभक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्रवाई, जीवों को सीमित रखने का उपाय, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, खाद्य की कमी की समस्या निपटाना। जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंग में सुंदरबन, पश्चिम बंग में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। सो गाइस, ये माना जाता है पश्चिम बंग में सुंदरबन। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान, केवल हृदय प्रक्रियाओं का अवसान, केवल श्वसन प्रकारों का अवसान, केवल गुर्दे के प्रकारों का अवसान। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं है? नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन या जल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि लोसुंग एक पर्व है, वह कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम। लोसुंग एक पर्व है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? सो गाइस, ये मनाया जाता है सिक्किम में। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि मैरी क्यूरी की दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों में मिले थे? भौतिक तथा रसायन, रसायन तथा औषधि, भौतिक तथा औषधि, रसायन तथा शांति। मैरी क्यूरी को दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले थे? भौतिक तथा रसायन। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा।
निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्कम, नरोरा। ट्राम्बे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन हमारे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या केरल? राजस्थान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? FII, FDI, ADR, GDR। किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? तो ये माना जाता है FII। अगर आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लोहा तथा इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, शक्कर उद्योग में? भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। सही आंसर की अगर हम बात करें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, मयूर, सिंह या बाघ? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? गोवा, हुगली, बंगाल, आरकोट या सूरत? सूरत में स्थापित की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन नंबर एक जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए आपके जनरल हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? जंगल, संपत्ति, जंगम, स्थापना। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि ये फल उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है? अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान। ये फल उसके लिए हैं, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? सदा सत्य बोलने वाला, बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? बाएं हाथ से कार्य करने वाला। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सियार का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो सियार का संस्कृत में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? संस्कृत में ये बनेगा, ये होगा या ये होगा? तो सियार का तत्सम शब्द जो है ना श्रृंगाल बनेगा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। श्याम दूध पीकर घूमने जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? सार्थक, योगऋण, ऋण, यौगिक। कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं?
योग ऋण। तो आंसर की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 57 क्वेश्चन हमारा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी कहते हैं शब्द को हम। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या होता है? तो इस कहावत का सही अर्थ होता है, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, धातु, विशेषण। कृदंत प्रत्यय किसके साथ में जुड़ते हैं? धातु में जोड़े गए प्रत्यय से कृदंत बनते हैं। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धातु से बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जनार्दन जो है ये विष्णु को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था? नवाब राय, कृष्ण राय, राधेश्याम, रविंद्र। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम, तो प्रेमचंद्र के बचपन का नाम था नवाब राय। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय होना चाहिए, धनपत राय, लेकिन धनपत राय तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो नवाब राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। विस्तृत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? इसे आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं और विपरीत अर्थ, संकुचित, आक्रोश, मैदान या विशाल। विस्तृत का विपरीत अर्थक शब्द होता है संकुचित। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आगे नाथ ना पीछे पगहिया का क्या अर्थ होता है? जिसका पूरा परिवार है, अधिक धनी होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, इनमें से कोई नहीं। आगे नाथ ना पीछे पगहिया का क्या अर्थ होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालिंदी, मंदाकिनी, पुष्कर, सागर। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा का पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी होता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 66 प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्यांश दिया गया है। इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? सिर पर धारण करने योग्य, छत्र, मुकुट, सिरोधार या तिलक। सिर पर धारण करने योग्य को क्या कहते हैं? तो सिर पर धारण करने योग्य को हम कहते हैं सिरोधार। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है, आलोचक, परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रानिवेशी। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको हम कहते हैं परनिंदक। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 67 से 68, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी। भिन्न शब्द का आपको पहचान करना है। आंधी, अंधड़, बवंडर, भयंकर या तूफान। आंसर क्या हो जाएगा? अंधड़, ऑप्शन नंबर ए। भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचान करना है। ठीक है। त्रु, विटप, तड़ाक, पादप, द्रुम। भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। पादप, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध नहीं, यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। जागृत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी, वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होता है? सहृदय, सह, शभय या सदय। निर्दय का विलोम शब्द होता है
शदय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अक्षण सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, ये शुद्ध वर्तनी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्धन शंकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द क्या है? ये होगा, ये होगा या ये होगा? तत्धन शंकर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी संधि जो ये हो जाएगी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? स्पर्श, अंतस्थ व ऊष्म, उष्ण या ऊष्म? उष्ण या ऊष्म, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, चा हो गया, जैसे कि दोबारा लिख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चा, चा छा, जा, चा छा जा जा, टा और ठा, ये आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, उस व्यंजन की अगर हम बात करें तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा हो गया, जैसे कि षटकोण हो गया, सा हो गया सरौता, और हा हो गया, ये आपके हो जाते हैं उस व्यंजन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही वेद है? संध्यार्थक, विधानार्थक, प्रश्नार्थक या आज्ञार्थक? शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, विधानार्थक। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देहलता इस समासिक पद में कौन सा समास है? कर्मधार, द्विगु, अव्ययीभाव या द्वंद्व? देहलता, देह रूपी लता, इसे आप इसका जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होता है देह रूपी लता, देह रूपी लता, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्मधार समास। ठीक है, अगला प्रश्न, पित्राज्ञा शब्द का सही संविच्छेद क्या होता है? पितृधन आज्ञा, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पितृ आज्ञा में कौन सी संधि होगी तो यहाँ हो जाएगी यण संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है, वह श्रेष्ठ उपासक या है? वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या होगा? उपासक, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अखरोट को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका जो आप संस्कृत में जब इसका मिलान करेंगे तो संस्कृत में अखरोट को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अछोट, तो संस्कृत में आप अछोट कहते हैं, तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अछोट, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? रा, ला, या वा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? रा जो है ना ये प्रकंपित वर्ण हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्युन्नति में कौन सा उपसर्ग है? ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है, तो यहां हो जाएगा प्रति, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 81 से 82 सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? मान होता है, सम्मान होता है, आदर होता है, सत्कार होता है। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनादर का विलोम शब्द होता है आदर। करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनिपुण या मूर्ख? अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों
इसे आप अनभिज्ञ कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। निर्देश प्रश्न संख्या 83 से 84 सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहां पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? देखिए आशीर्वाद को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृति कैसे लिखा जाता है? अच्छा, संस्कृति को लिखने का तरीका क्या है? संस्कृति ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु, द्वंद्व, बहुप्रिय या क्रमदार है। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बहुप्रिय समास। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न संख्या 86-87, प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। विकल्पों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। क्या है? उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाना, इसका मुहावरा क्या होता है? प्रतिकूल कार्य करना। तो मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहना, अर्नगल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहना। आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकू का अर्थ क्या होता है? कौवा, कटु, चाचा या व्यंग। काकू का अर्थ क्या होता है? तो काकू का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों व्यंग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या नीचे दिए गए शब्दों से प्रयुक्त सही शब्द संधि का चयन कीजिए। अब जैसे कि उज्ज्वल है, जब उज्ज्वल की संधि करती है तो उज्ज्वल की संधि क्या होती है? उत, धन, ज्वल। तो ये आप निशान देख रहे हैं, ये व्यंजन का निशान होता है। तो यहाँ पर कौन संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। महर्षि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन। महाधन ऋषि, महर्षि में हो जाएगी स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 92 नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। प्रश्न क्या है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, कर्मधार, द्विगु या तत्पुरुष। तो जहां पर संख्यावाची शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय, अव्ययभाव। तो घनश्याम में कौन सा समास होता है? वैसे तो घनश्याम को अगर आप देखें तो इसमें बहुप्रिय समास होना चाहिए, क्योंकि घनश्याम किनको कहा गया? भगवान कृष्ण को कहा गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। लेकिन कुछ बच्चे कर्मधार समास पर टिक करेंगे और कुछ बच्चे बहुप्रिय समास पर टिक करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुप्रिय समास होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, किस प्रकार का वाक्य? भाववाचक, कर्तवाचक, कर्मवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा भाववाच्य। तो अगर हम सही आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हानि लाभ में प्रयुक्त समास क्या होगा? बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, हानि लाभ, कर्मधार, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। तो हानि लाभ में हो जाएगा द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह इसलिए यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको तद्भव शब्द की पहचान करनी है, ये होगा, ये होगा या ये होगा। तद्भव शब्द, कांट जो है ना ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या है? वर्ण, शब्द, कारक या धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालु पे व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तालु पे व्यंजन चा, छा, जा, झा। तो आपका वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, एक, पैतृक, स्नेह।
स्नेह। करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जा सकती हैं? स्वर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बलाघात किसे कहते हैं? आघात करना, स्वराघात करना, किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना। बलाघात सापेक्षित होता है जो भाषा के हर स्तर पर न्यूनाधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।